सुरेश गुप्ता जी आए थे, क्या कुछ कार्रवाई रही है, क्या कुछ संदेश निर्देश दिए? इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं, आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। और वक्तव्य शुरू करने से पहले तो मैं आज अपनी करनाल की बेटी और हमारे देश और दुनिया की शान हमारी बहन कल्पना चावला जी को एक विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। अब नेक्स्ट आपके सवाल जी, तो आज आए थे कार्यकारी अध्यक्ष, क्या कुछ निर्देश रहे हैं, क्या कुछ आगे कार्रवाई रहेगी कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए हर जिले और ब्लॉक स्तर पे जा रही है। आज अध्यक्ष जी का घरौंडा में आगमन पर घरौंडा के सभी मंडी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने, सभी साथियों ने स्वागत किया है। साथ साथ मैंने भी मिलकर के उनका स्वागत किया, इस्तकबाल किया है। उनका मेन एजेंडा आज जो केंद्र सरकार द्वारा राहुल गांधी जी के माफ़ी मांगने पे जो वो अडिग हैं, ना तो उनको ये चीज़ बता पा रही है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल कि माफ़ी किस चीज़ की। अडानी वाले मुद्दे पर लेकर के, जो देश में फैली महंगाई और भ्रष्टाचार पे लेकर के, या जो आरबीआई और एलआईसी का पैसा जो विड्रॉल किया है, उसके ऊपर जवाब देने की बजाय देश की सरकार और प्रदेश की सरकारें विपक्ष को गुमराह कर रहे हैं और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और सदन में, चाहे वो लोकसभा का सदन हो, चाहे वो राज्यसभा का सदन हो, जब विपक्षी पार्टियों की आवाज़ को दबाने के लिए माइक तक बंद कर दिए गए हैं, तो ये एक तरह से एक अघोषित इमरजेंसी का काल एक देश में चल रहा है। तो अब देश के लोगों तक, देश की आवाज़ को सदन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी का हर सीनियर और जूनियर कार्यकर्ता सबके सब ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर तक जाके अपनी मेहनत कर रहे हैं और देश की आवाज़ को जनता के बीच जाकर के उठा रहे हैं, ताकि देश आने वाले समय में ऐसी सरकार को, इसे निरंकुश और तानाशाही सरकार का जवाब दे सके, जो कि भ्रष्टाचार के जवाबों को देने की बजाय और अपने साथियों को बचाने के लिए, चंद पूंजीपतियों को बचाने के लिए जिस तरह का माहौल इन्होंने देश में क्रिएट किया हुआ है, उसको बचाने के लिए आज ये इस किस्म का एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आज आदरणीय सुरेश गुप्ता जी हमारे बीच आए हैं और आपके सभी सवालों का जवाब दिया और देश की जनता की आवाज़। साहब, जो बड़े मुद्दे हैं, अडानी के मुद्दे हैं या फिर महंगाई के मुद्दे हैं, उनको कांग्रेस उठा रही है, लेकिन स्थानीय जो लोकल मुद्दे हैं, जैसे सड़कों की बात कर ली जाए, वो भी हालात उनके कुछ खराब है, तो कांग्रेस इन मुद्दों पर क्यों नहीं काम कर रही? बिल्कुल मुद्दों पे काम कर रही है। पिछले दिनों आपने ध्यान किया होगा, हम और हमारी सारी पार्टी के कार्यकर्ता और सीनियर लीडर सभी मिलकर के कोंड धरने पे भी गए थे। कोंड में हमारे विधायक जी अरविंदर कल्याण जी अपने आप को सिविल इंजीनियर बताते कि मैं हर ड्राइंग के ऊपर काम करता हूँ, और आज जा कर के देखिए वो 40 किलोमीटर का दायरा असम तक का जाता है, उसका फ्लाईओवर ही नहीं बन पा रहा है। और इसके अलावा अगर आप कोंड से अलीपुरा और अलीपुरा से हरसिंहपुरा तक की अगर सड़क देखें तो उसका बुरा हाल है। अगर आप लालूपुरा से लेकर और मंगलोरा अंधेड़ा तक की सड़क देखें तो सड़क नज़र ही नहीं आती, बिटुमिन नाम की काली सड़क नज़र ही नहीं आती। कांग्रेस पार्टी की सरकार में घरौंडा में मात्र एक फ्लाईओवर बना था, जिसको हम रेलवे अंडरपास कह देते, रेलवे रोड से सिद्धपुरा गांव, गुडा गांव से लेकर के और फुरड़क तक और स्टोंडी तक वो सड़क गई थी। उस सड़क के ऊपर पिछले 9 सालों में, आज 9 साल से भारतीय जनता की पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है, सारे आसपास के गांव भी देख रहे हैं और सारा प्रदेश भी देख रहा है कि नाम के विकास पुरुष है, एक्चुअल घरौंडा में कोई भी काम जो इन्होंने शुरू किया आज तक पूरा नहीं हुआ है। जी, तो महंगाई का मुद्दा बात कर लीजिए। सिलेंडर के काफ़ी ज़्यादा दाम हो चुके हैं, कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है, लेकिन असर क्यों नहीं हो? देखिए, दरअसल असर तो तब होगा जब ये लोग कपड़े उतार के सारी जगह प्रदर्शन करते थे। 400 रुपये का सिलेंडर आज 1100 रुपये का हो चुका है, तो क्या इसके ऊपर देश को जवाब नहीं देना चाहिए सरकार को? आज हर गृहिणी तंग है, छोटे छोटे बच्चे अपना पढ़ाई छोड़ रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, तो इनके पीछे किसकी पॉलिसी? तो जिम्मेवार है। देश के ऊपर कर्ज 4 गुना बढ़ चुका है, प्रदेश के ऊपर कर्ज 3 गुना बढ़ चुका है। इस सब का जिम्मेवार अगर है तो सीधे तौर पे सरकार में बैठे लोग हैं। तो महंगाई बढ़ने का मेन कारण इनकी पॉलिसी हैं। इनको सोचना चाहिए कि जनता का और सरकार का संवाद आपस में बना रहे और आम गृहिणी की, आम घर की आवाज़ का, आप युवा की आवाज़ को ये लोग समझें। बीजेपी का कहना है कि हमारे कार्यकाल के अंदर जो महंगाई दर है वो 8% से ऊपर नहीं गई, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में महंगाई दर जो है 9% से नीचे नहीं आई। वो किस मुद्दे की बात करते हैं, किस चीज़ की महंगाई? वो खुदरा महंगाई दर निकालते हैं कि रिटेल की महंगाई दर? किस चीज़ को बोल रहे हैं वो? रिटेल खुदरा चलो एक ही चीज़ है, मुझे बताइए किस बात की बात करते हैं? 400 का सिलेंडर 1100 रुपये का, 40 रुपये का सरसों का तेल 200 रुपये का, पेट्रोल का प्राइस अगर 66 रुपये था आज 100 रुपये है, डीजल का 60 रुपये था तो आज 90 रुपये है। तो ये कितने परसेंट है? जरा परसेंटेज निकालिए। अब सबके सब अपनी इतना तो हिसाब लगा ही सकते हैं कि 66 की चीज़ 100 में हो तो कितना परसेंट बढ़ा? ये 8%। विकास की बात कर लेते हैं। घरौंडा में बीजेपी की तरफ से काफ़ी, आपके घरौंडा शहर में गया था, मेन बाजार में मैं गया हूँ, तो आम घरों के पास वो पूरा 1 एकड़ खाली पड़ा है, गंदा पानी वहाँ पर, आसपास रिहायशी इलाके हैं, दुकानें हैं, मेन तकिया बाजार की अगर मैं बात करूँ
वहाँ इन्होंने एक 8 करोड़ की कोई एक घोषणा की थी कि मैं 8 शॉपिंग करोड़ कॉम्प्लेक्स बनना है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना है। आज वहाँ बड़े बड़े झाड़ हैं, लोगों के घरों में सांप घुस रहे हैं। मैं एक हमारी बेटी है, उस बेटी का मैं इंटरव्यू देख रहा था एक चैनल के माध्यम से। वो बिटिया कह रही है हमारे घरों में कब सांप और इस किस्म के कोई जंगली जानवर घुस आते हैं, हमें डर लगता है। गंदा पानी खड़ा है, कल को बीमारी फैल गई तो कौन जिम्मेवार तो होगा? लोकल और घरौंडा में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। मैं चाहूँगा जनता इनसे जवाब ले। तो या प्रोजेक्टों की तो कुटेल यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, एनसीसी जो एकेडमी है उसकी बात कर एक लीजिए। भी प्रोजेक्ट इनके शासनकाल का नहीं है। सारे गवर्नमेंट कॉलेज रहा, प्रोजेक्ट सबके सब फंड्स कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल में सबके सब फंड रिलीज हो चुके थे। इन्होंने क्या फंड रिलीज किया है? एक बताइए। जो काम इन्होंने शुरू किया, एक छोटा सा फ्लाईओवर गांव हसनपुर का, एक छोटा सा फ्लाईओवर गांव जिवरेडी का, एक छोटा सा फ्लाईओवर गांव कोहंड का, आप बताइए ना क्या चीज़ तैयार हुई है? हाँ, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये माननीय विधायक के घर के सामने एक टोल और लग गया है और उस टोल से किसी आम जन को कोई वो नहीं मिली है। हर एक की जेब कटी, चाहे वो 150 रुपये महीना, चाहे वो 300 रुपये महीना। और जाम की उल्टा और ज़्यादा समस्या खड़ी हो गई। क्या आज से पहले सरकारी, आज से पहले हाईवे नहीं चल रहा था? क्या ये टोल किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट पे नहीं जाना चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, ताकि जो अंदर की चीज़ें हैं, जो अंदर के सुगम आना जाना है डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोगों का, वो तो कम से कम इजी बना रहे। 70 किलोमीटर के दायरे में 3 टोल हैं। आप बताइए आदरणीय संजय भाटिया जी को या आदरणीय हरविंदर कल्याण जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को क्या इसके ऊपर वक्तव्य नहीं लेना चाहिए? कहाँ तो कहा था कि एक टोल हटा देंगे, उल्टा उनकी दरें बढ़ा दी। कौन जिम्मेवार है? आने वाले समय में जनता इनसे जरूर जवाब मांगेगी। जनता मूक दर्शक नहीं है, लेकिन मौके का इंतजार करेगी, कब मौका है इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाए। तो नेता है वो अभियान चलाए हुए हैं, आपका सिर्फ लोगों का कहना है कि एक ही प्रोग्राम हुआ, उसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं हुआ दूसरी जगह। किसका? मेरा? जी देखिए, कुछ चीज़ें मीडिया कवर कर लेती है, बुरा ना मानना साथियों, कुछ चीज़ें मीडिया कवर नहीं कर पाती। वरना कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और राहुल जी ने जिस तरह से पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो ऊर्जा का संचार किया है, आज देश के हर नागरिक की आवाज़ आदरणीय राहुल गांधी जी बन रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो यात्रा का ही एक पार्ट है। और उस पार्ट के तहत हम हर गांव में और हर ब्लॉक स्तर में जहां पे राहुल गांधी जी नहीं पहुंच पाए हैं, वहां कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता पहुंच रहा है और देश की मूलभूत सुविधाओं को जो उन्हें नहीं मिल रही हैं, जिनकी वजह से आज देश में महंगाई का आलम है और लोगों में एक उदासीनता है, उनको उनकी आवाज़ बड़े जोर शोर से हर प्रदेश और ब्लॉक स्तर पर उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं बात की जाए अगर सत्ता वापसी की, तो दो प्लान जब भी सत्ता किसी की रह जाती है, चाहे वो बीजेपी या फिर कांग्रेस में मुंह है जो बंद हो जाता है सरकार से, चाहे किसी भी पॉलिसी को लेकर लेगी, तो मानते हैं क्या रिपीट हो पाएगी, तीसरी बार हैट्रिक मार पाएगी बीजेपी? नहीं, ये तो आप छोड़ ही दीजिए। जनता तो आज इंतजार में है। अभी आपकी घड़ी में शायद 6 बजे का समय हुआ है। बिल्कुल। अगर 7 बजे भी चुनाव डिक्लेयर हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कोई हरियाणा प्रदेश और देश में कोई नाम लेने वाला भी बचेगा। बीजेपी उनके साथ है, बीजेपी के साथ जेजेपी खड़ी हुई है। कहते थे कि अब की बार जमुना पार, और वो हो गए यार। तो मैं तो उनको यही प्रार्थना करूंगा कि आप जन भावना को समझिए और उनसे पहले तो आदरणीय मनोहर लाल जी को, जिस तरह से देश में हालात है, मैं तो कहता हूँ गृह मंत्री जी को भी, देश में अराजकता का माहौल है, धार्मिक अनुमाद की लड़ाई लड़ते हैं। आज मैं पिछले दिनों एक नेशनल चैनल पे देख रहा था, लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू लाइव दिखा रहे हैं लोग। कितनी शर्म की बात है देश में। इससे ये प्रदर्शित होता है कि इनकी सोच और इनकी विचारधारा कैसे है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है। आदरणीय अमित शाह जी देश के तत्कालीन तड़ीपार थे और वही कारण है कि आज वो तड़ीपारों को देश की नेशनल चैनल्स पे दिखा रहे हैं। इससे युवाओं के ऊपर क्या असर पड़ेगा कि एक बदमाश आदमी जो हिस्ट्री शीटर है, जो व्यापारी से फिरौती मांगता है और कितने शौक से कहता है, एक व्यापारी के अंदर एक डर का माहौल है। क्या ये डरा करके वोट लेना चाहते हैं? क्या एक नेशनल मीडिया पे इस तरह से एक हिस्ट्री शीटर की 52 मिनट का इंटरव्यू होना चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री को या देश के रक्षा मंत्री को इसके ऊपर संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? मैं नहीं मानता कि मीडिया को ये चीज़ शोभा देती है, लेकिन युवा साथियों को क्या लेसन देना चाहते हैं? आप किसी IAS बच्चे को, किसी UPSC बच्चे, किसी गरीब बच्चे को लालटेन के साथ पढ़ते दिखाते तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन आप हिस्ट्री शूटर का इंटरव्यू करते तो निश्चित तौर पर ये देश के लिए ठीक व्यवस्था नहीं है। आदरणीय अमित शाह जी ने अपनी नेचर जो लोगों के सामने दिखाई है, ये नेचर ठीक नहीं है। डरा के राजनीति नहीं होती। आप क्या शो करना चाहते हैं कि आज लॉरेंस बिश्नोई सिरे के गैंगस्टर भी उनके साथ इस करके व्यापारी कोई आवाज़ ना उठाए, वोट डाल देना जाए? ये देश झुकने वाला नहीं, आपको बाहर का रास्ता दिखाएगा। इस अघोषित इमरजेंसी से इस देश को बाहर निकालेंगे। थैंक यू।